आज की जो कहानी है सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त की है। 10 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त किसी काम के लिए रात 12 बजे बाहर जाना पड़ा। हमें पता नहीं था कि इतनी रात को सुनसान सड़क पर कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने अर्जेंट काम की वजह से रात को जाना पड़ा। हम और मेरे दोस्त घर से रेडी हुए, कपड़ा पैक किया। हमें क्योंकि वहाँ 1 महीना के लिए जाना था, क्योंकि हमारा वहाँ ड्यूटी लगा था। और कपड़ा पैक करने के बाद हम लोगों ने गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने के बाद हमने टाइम देखा तो 12 बज रहा था, और हमें उस रास्ता से जाना था जिस रास्ते पे कोई नहीं चलते थे, क्योंकि वो कच्चा रोड जंगल से होकर गुजरता था और रात का समय है तो कोई चलता भी नहीं था उधर, क्योंकि उधर चोरी डकैती भी होती थी। इसलिए हम और हमारे दोस्त गाड़ी में बैठे और मैं गाड़ी चलाने लगा, और मेरा दोस्त आगे मेरे सीट पर बैठा था। हम गाड़ी चलाते गए। अचानक ही हमारी गाड़ी रुक गई और हमने देखा उस समय 1:35 हो रहा था। हमने सोचा कि अब हमें कोई मदद भी नहीं मिल सकती है। इस समय रात को ना तो वहाँ पर कोई घर था और ना ही वहाँ पर कोई लोग। हम परेशान हो गए। हमने गाड़ी को खोला, लेकिन हमें खराबी गाड़ी की समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हम मदद के लिए इधर उधर देखने लगे। लेकिन अचानक ही हमने एक महल को देखा। वो महल बहुत सुंदर लग रहा था, जो बाहर से लग रहा था जैसे नया बनाया गया हो। हम लोगों ने सोचा कि रात का 1:35 हो गया है, तो हम यहाँ से सुबह निकल जाएंगे। यहाँ अगर रहने के लिए मिल जाए तो रात यहाँ गुजार लेंगे। जैसे ही हमने उस महल के अंदर गया तो उसमें से एक बूढ़ी औरत निकल कर आई, और बूढ़ी औरत ने हमको बोला कि बेटा तुमको कहाँ जाना है। तो मेरे दोस्त ने कहा, अम्मा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं एक रात यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो अम्मा ने बोला, बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं है, एक रात रुक जाना, कोई बात नहीं है, अंदर मैं खाने का इंतजाम भी कर दूंगा। तो मैं और मेरे दोस्त ने अपनी गाड़ी को लॉक कर उस बूढ़ी के घर में रहने के लिए चला गया, और बूढ़ी ने हमको खाना बना के खिलाया। हम पहले से ही खाना खा के आए थे तो हमें खाने का मन नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती बूढ़ी ने हमको खाने के लिए दिया और हमने खाना खाया। खाना खाते समय हम मेरे दोस्त को दिखाई पड़ा कि उसमें इंसान की उंगलियां थी, और हमारे दोस्त डर गए हैं। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें कहाँ जाते रात में, इसलिए हम डर से उसके घर में ही रहना मुनासिब समझे। घर अंदर से भी शानदार था, इसलिए हम दोनों को रूम दिखाया गया। हम दोनों दोस्त डर से उसके रूम में सोने के लिए चले गए। रात के 2 बजे हम और हमारे दोस्त सोए हुए थे। मैं तो पूरी नींद से ही था। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि मैं पेशाब करके आता हूँ। मेरे दोस्त पेशाब करने के लिए चले गए और मैं वहीं पर सोया रहा। 2 घंटा तक मेरे दोस्त जब मेरे पास नहीं आए, मैंने देखा कि वो 3 बजे निकले थे और 5 बज गया। तो मैंने उसे ढूंढने के लिए गया, तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी नहीं, वो एक डाइन है, जो मेरे दोस्त को मार के उसका मांस खा रही है। मेरे जमीनों तले मानो जैसे पैर ही खिसक गए। मेरी डर से रूह कांप उठी और मुझे ठंडी के समय में भी पसीना आने लगा। फिर जैसे ही मेरे बूढ़ी माँ ने देखा, वो बूढ़ी माँ नहीं थी, वो डैन थी। जैसे मुझे देखा डैन ने, मैं वहाँ से भागने की कोशिश किया, लेकिन मुझे डैन ने पकड़ लिया। मैंने वहाँ से जैसे तैसे ही छुड़ा कर भागा, और मेरे साथ
मजहबी किताब था तो मुझे कुछ नहीं हो पाया, और मैंने गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाकर घर पहुंच गया। उस दिन की बात मुझे आज भी सोचकर डर से मेरी रूह कांप जाती है। उसने मेरे जैसे दोस्त को खाया था। मेरी आंखें भर जाती है देखकर, और आज भी मैं इस कहानी को लिख रहा हूँ तो मुझे सोचकर डर लग रहा है। और ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें।